मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिवस है। आज श्रीनिवास आचार्य तिरोभाव दिवस है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में बहुत सारे शुभ दिवस हुए। आज कुछ संतों का तिरोभाव दिवस है, तो हम उन संतों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे श्रीनिवास आचार्य, गदाधर दास, धनंजय पंडित। आइए कुछ संतों के बारे में सुनते हैं। कार्तिक महीने को दो प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध तो है ही, अपना शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है, कार्तिक महीने का लाभ कैसे लिया जा सकता है। एक तरीका है कि भगवान के बारे में सुनने का, और एक तरीका है भगवान के भक्तों के बारे में सुनने का। तो आइए हम आज भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं। श्रीनिवास आचार्य कैसे भक्त, कौन हैं ये? इनकी बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं। एक कथा इस प्रकार से आती है कि श्रीनिवास आचार्य एक बार वृंदावन में विराजमान, एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पे ध्यान लगा रहे थे। तो देखिए, बहुत ही अद्भुत रहस्यमय कथाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान लगा रहे हैं श्रीनिवास आचार्य, और ध्यान लगा, देखिए भगवान तो अपने जगत में प्रस्थान कर चुके हैं, भगवान इस जगत पे उपस्थित नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन श्रीनिवास आचार्य ध्यान लगा रहे हैं कि भगवान की लीला कैसी हुआ करती थी। और उस लीला में भगवान को फूलों की माला पहनाई, और भगवान ने वापस प्रसाद रूप में श्रीनिवास आचार्य को फूलों की माला पहनाई। और ये सब ध्यान में चल रहा है, बिल्कुल ध्यान में, कोई उसका भौतिक जगत में कोई अस्तित्व दिख नहीं रहा। तो इस प्रकार से जब श्री श्रीनिवास आचार्य ने महाप्रभु श्री कृष्ण के कीर्तन में भाग लिया, और कीर्तन में भाग लेके ध्यान में ही जब ध्यान से बाहर आए और आंखें खोली, तो देखा वो फूलों की माला जो उन्होंने ध्यान में भगवान ने उनको अर्पण की थी, वो साक्षात उनके शरीर पे विद्यमान थी। तो ऐसे संत हैं श्रीनिवास आचार्य, जिनके चित्त में, जिनके मन में साक्षात भगवान अपीयर हो जाया करते थे लीला करने के लिए। दूसरी एक कथा आती है। एक बार देखिए, श्री राधा कृष्ण का एक बड़ा सुंदर उत्सव होता है, होली उत्सव। वो उत्सव भी श्रीनिवास आचार्य ध्यान में मना रहे थे, मतलब आंखें बंद करके ध्यान लगाए हैं। और जब श्रीनिवास आचार्य ध्यान लगाते थे तो उनके चित्त में भगवान लीला करने के लिए आतुर हो जाते थे। तो श्रीनिवास आचार्य भगवान की होली लीला पे ध्यान लगाना चाहे, तो हुआ क्या, साक्षात श्री राधा कृष्ण होली करते हुए श्रीनिवास आचार्य के चित्त में अपीयर हो गए। और श्रीनिवास आचार्य एक मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी को बहुत सारे रंग दे रही हैं। देखिए, होली में पिचकारी खेलते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, और श्री राधा रानी को अर्पण कर रही हैं कि आप श्री कृष्ण को लगाइए। इस प्रकार से श्री राधा कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं मंजरी के रूप में। और नेचुरली जब आप लोगों को साथ होली खेलते हैं तो कुछ रंग आपके ऊपर भी छिड़क जाते हैं। और ये सब श्रीनिवास आचार्य एक वन में, एक एकांत में ध्यान लगाए हुए उन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। और जब काफी देर होली लीला के दर्शन किए, होली की लीला पे ध्यान लगाया, जैसे ही आंखें खोली तो देखा उनके पूरे शरीर पे होली के रंग लगे हुए हैं।
ऐसा था श्रीनिवास आचार्य का लीला स्मरण। अच्छा, पिछली बार जब भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको फूलों की माला अर्पण करी थी उनके ध्यान स्मरण में, और वो साक्षात उनके शरीर पर प्रकट हो गई थी फूलों की माला, श्रीनिवास आचार्य ने वो फूलों की माला को छुपा लिया था। क्यों छुपा लिया था? श्रीनिवास आचार्य नहीं चाहते थे कि इस जगत के लोग उनकी बहुत प्रशंसा करें, महिमा गान करें, उनकी स्तुति करें। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने किसी को जाके ढिंडोरा नहीं पीटा, अरे पता है क्या हुआ, आज भगवान ने मेरे को फूलों का माला दिया और वो साक्षात मेरे शरीर पे इस भौतिक जगत के रियलिटी में भी अपीयर हो गया, जो कि ध्यान में दिया गया था। ढिंडोरे नहीं पीट रहे थे। लेकिन इस बार जब होली का लीला हुआ तो होली की लीला में तो उन्होंने, अभी कैसे छुपाएंगे? पिछली बार तो फूलों की माला को छुपा लिया, इस बार छुपा नहीं सकते क्योंकि रंग तो पूरे शरीर पे लग गए हैं। और आपको मालूम है कभी कभी होली का रंग ज़्यादा चढ़ जाए तो, ज़्यादा लग जाए शरीर पे तो उतारने को समय लगता है। सब लोगों ने देख ही लिया, छुपा नहीं पाए और समझ गए कि श्रीनिवास आचार्य का लीला स्मरण कितना ही गहन है, कितना ही तीव्र है। ऐसे ही एक बार श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपने जो प्रिय मित्र, प्रिय 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 मित्र, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, उनके साथ गिरिराज गोवर्धन के पास भ्रमण कर रहे थे। और जब भ्रमण कर रहे थे, अभी देखिए कृष्ण को इस जगत छोड़े हुए 5000 साल हो गए, और ये जो दो संतों की कहानी हम बता रहे हैं ये तो केवल लगभग 500 साल, 450, 500 साल पहले की बात है। तो उस समय ये कथा चल रही है। तो श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करते हुए गिरिराज के पास घूम रहे थे। देखिए ऐसा कहा जाता है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में प्रेम संकीर्तन है, वो इस जगत में जो गोलोक का प्रेम धन है, वो इस जगत में हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रकट होता है। तो अगर हम हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप, हरिनाम का सही से लाभ लें, तीव्रता से जप करें, तो भगवान की पूरी लीला हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। और यही श्रीनिवास आचार्य हमें अपनी लीलाओं से, अपने व्यक्तित्व से दर्शा रहे हैं। उसमें देखते हैं जब गिरिराज के सामने कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते हुए तभी उनको श्री कृष्ण की बांसुरी वंशी वादन का ध्वनि सुनाई दी। जब ही श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, वो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, समझ नहीं आ रहा ये ध्वनि कहां से आ रही है, उस ध्वनि को पीछा करते करते गोवर्धन की एक गुफा में आ पहुंचे। देखिए गोवर्धन हम जानते हैं प्रतिदिन एक राई के बीज, एक मस्टर्ड सीड के साइज से जमीन में प्रवेश करते जा रहे हैं, उनका साइज छोटा होते जा रहा है क्योंकि वो श्री कृष्ण से विरह सहन नहीं कर पा रहे। ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो उस दुख में पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। तो उन दिनों में बड़ी बड़ी गुफाएं हुआ करती थी, आज हमें ऐसी गुफाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो श्रीनिवास आचार्य भ्रमण करते करते उनको एक गुफा दिखी, गुफा के अंदर से उनको ध्वनि आती सुनाई दी। जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किए, ऐसी अद्भुत दिव्य सुगंध थी गुफा के अंदर, ऐसी अद्भुत दिव्य सुगंध थी कि श्रीनिवास और नरोत्तम उसी समय अचेत हो गए, पृथ्वी पे गिर पड़े। वो इतना आनंद, दिव्य उन्माद उनके हृदय में उमड़ रहा था, ऐसा आनंद उमड़ रहा था, उस आनंद को सहन ना करते हुए वहीं पे वो गिर गए, पृथ्वी पे अचेत हो गए, गुफा के अंदर ही। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो देखा गुफा के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण पीतांबर धारण, मोर पंख धारण किए हुए अति अति सुंदर वेणुम क्वनंतमरविंद दलायताक्षम बर्हावताम समसिताम बुध सुंदरांगम,
स्कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत ही सुंदर बालक हैं जो गुफा के अंदर बैठे हैं और ये ग्वाल बाल दिख रहे हैं। लेकिन इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं श्रीनिवासाचार्य ने। तो बोले मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, मैंने देखा आप गुफा में इस प्रकार से बेहोश हो गए, आप हैं। देखिए उस समय श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम उनको पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात श्री कृष्ण है। वहां पे बोले भगवान ने उनकी रक्षा करी और फिर से अदृश्य हो गए। जब श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को फिर से जब भी होश आया तो होश आते ही उन्होंने देखा कि वहां पे बालक अदृश्य हो गए। लेकिन वो सुगंध का ऐसा प्रभाव था और वंशी की ध्वनि अभी भी सुनाई दे रही थी, उसका ऐसा दिव्य आनंद था। फिर से अचेत हो गए और फिर भगवान उनके स्वप्न में उनको दर्शन दिए और बोले कि आप मेरे साक्षात दर्शन किए हैं कुछ समय पहले। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर का भजन इतना तीव्र था, इतनी तीव्रता से वो भगवान का नाम जप कर, तीव्रता से तीव्रा बोलूंगा और साथ ही साथ बहुत ही इंटेंसिटी, गहन, वेरी वेरी डीप उनका जो भजन था। सुपरफिशियल नाम जप नहीं था उनका। नाम जप वो नहीं था जो भौतिक इच्छाओं से किया जाए। ये तो भगवान से अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम में भगवान का नाम जप करते थे। इसीलिए भगवान भी आतुर रहते थे उनके सामने दर्शन देने के लिए। उसी प्रकार से श्रीनिवास आचार्य अपने प्रिय मित्र नरोत्तम दास ठाकुर के साथ एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी दूसरे संत हुए जो बहुत बड़े, उनसे मिलने के लिए गए। तो उन्होंने बोला आप जाइए और सूर्य कुंड के दर्शन कीजिए। देखिए सूर्य कुंड वो स्थान है जहां पे श्रीमती राधा रानी अपन ससुराल से प्रतिदिन कृष्ण की उपासना करने आती थी। और बोलते हैं आज भी श्रीमती राधा रानी हमेशा सूर्य कुंड में आती हैं। एक समय है, प्रति एक स्पेसिफिक समय पे आती हैं उपासना करने, श्री कृष्ण की सेवा करने। तो श्रीनिवास आचार्य जब ही सूर्य कुंड के आसपास के वन में भ्रमण कर रहे थे और सूर्य कुंड की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तभी उनको चरणों की नुपुर की आवाज आई, पायल की आवाज आई। और वो ऐसी मधुर दिव्य ध्वनि थी। तो वहां पे हम देखते हैं जो गिरिराज में श्री कृष्ण साक्षात दर्शन दे रहे हैं, जो श्री राधा कृष्ण के होली के रंग श्रीनिवास आचार्य के शरीर पे उपस्थित हैं, जिनका लीला में अर्पण किया हुआ माला, फूलों का माला, वो साक्षात उनके शरीर पे दिखता है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी उनके लिए नृत्य कर रही हैं और वहां उपस्थित हैं और उनको दर्शन दे रही हैं, कृपा दे रही हैं अपने दो विशेष भक्तों को, जो कि साक्षात भगवान की लीला में, भगवान के लीला से प्रकट हुए हुए मंजरी हैं, जो पुरुष रूप में संतों के रूप में उपस्थित हुए हैं, बंगाल में, वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग स्थान पे। तो उन श्रीनिवास आचार्य, तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि हम किन श्रीनिवास आचार्य का तिरोभाव दिवस आज मना रहे हैं। उनकी हमने आपको 4 लीलाएं सुनाई। अभी देखते हैं इनका बचपन कैसे गया। देखिए जब भी हम आजकल बहुत सारा यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे इंटरव्यूज चलते हैं, लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं और पूछते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए उसके बारे में बताइए, अपनी सफलता का ज्ञान दीजिए, अपनी सफलता का रहस्य बताइए, कौन है आपकी सफलता के पीछे। ऐसे कहीं कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कल ही एक भक्त हमें एक वीडियो दिखा रहे थे, बोल रहे थे देखिए एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनसे पूछा जा रहा था कि अरे आप इतने सफल हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, आपके पीछे कौन स्त्री है।
तो ऐसा करके प्रश्न पूछे जाते हैं लोगों से। तो हम देखते हैं कि श्रीनिवास आचार्य का अतीत, पास्ट लाइफ, बचपन कैसा गुजरा। पहली बात तो इनकी जो 3 पीढ़ियां हैं, इनके पिता और इनके बच्चे सब महान भक्त हुए। श्रीनिवास आचार्य का 2 विवाह हुआ और महाप्रभु की इच्छा से और उनके भक्तों से की इच्छा से दोनों विवाह हुआ, उनके आशीर्वाद से दोनों विवाह हुआ। और बोलते हैं जो पहला विवाह था, पहली पत्नी थी उनकी, उनके द्वारा उनकी 3 पुत्रियां हुई और तीनों की तीनों महान महान प्रचारक थी। तो हम देख रहे हैं कैसे उनकी पीढ़ी प्रति पीढ़ी में कितना भक्ति का प्रचार था। और इनके पिता कौन थे? देखिए, इनके पिता महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे। विशेष रूप से देखिए, इनके पिता बचपन में नवद्वीप में निमाई पंडित के बारे में सुना करते थे, निमाई के प्रचार के बारे में सुना करते थे। लेकिन पता नहीं किसी कारणवश, दैव इच्छावश उस समय उनका आकर्षण चैतन्य महाप्रभु की तरफ नहीं हुआ। काफी वर्ष बाद जब उनको चैतन्य महाप्रभु की महिमा का मालूम चलने लगा, तो वो भागे नवद्वीप में दर्शन करने के लिए महाप्रभु के। और जब नवद्वीप जा रहे थे, कटवा के मार्ग से जा रहे थे, रास्ते में कंटक नगर एक स्थान था, वहां से जा रहे थे और महाप्रभु का जब वहां पे आए तो बहुत भीड़ जमा थी। और इतनी भीड़ जमा थी उस समय, तो क्या करेंगे देखिए आप, वहां पे इतनी भीड़ है कि तो वो पूछने लगे कि अरे कितनी भीड़ क्यों है। तो केशव किसी ने बताया कि यहाँ पे केशव भारती के यहाँ पे महाप्रभु का श्री निमाई पंडित सन्यास लेने आए हैं। और ये जो व्यक्ति थे, जब उनके सन्यास के दर्शन करने आए, इतने सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु। और जब उनके केशों को जमीन पे गिरते देखा, एक दृष्टि से मतलब कटते हुए, शरीर उनका हेड शेव होते हुए देखा, बोले उनकी सुंदरता और उनके सन्यास सेरेमनी, और उसके बाद जब सन्यास का नाम घोषित हुआ श्री कृष्ण चैतन्य, तो वो नाम सुन के और सन्यास सेरेमनी सुन के देख के इतने प्रभावित हो गए। ये व्यक्ति लगातार चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मानो एक बावले से हो गए हो, चैतन्य चैतन्य पुकारते घूमने लगे। इसलिए लोगों ने इनका नाम दे दिया चैतन्य दास। और इनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया। और उसके कुछ समय बाद, तो देखिए ये इनके पिता हैं, ऐसा प्रभाव पड़ा महाप्रभु की लीला का कि इनका नाम ही चैतन्य दास हो गया। और उसके बाद बोलते हैं इनके मन में एक अद्भुत इच्छा प्रकट हुई, इनके और इनके पत्नी के मन में बहुत ही तीव्र और ऐसी इच्छा थी कि हमें एक संतान, एक पुत्र चाहिए। तो दोनों के मन में साइमल्टेनियस ये इच्छा उत्पन्न हुई। और उस इच्छा को कंफर्म करने के लिए ये सोचे कि हम नीलाचल जाएंगे, जगन्नाथपुरी, क्योंकि हमने सुना है श्री कृष्ण चैतन्य संन्यास लेने के बाद नीलाचल गए हैं। तो जब ऐसा उन्होंने बोला कि हमने इस प्रकार से सुना है और हम नीलाचल जाएंगे, तो ऐसा वर्णन आता है कि ये नीलाचल जब भी जा रहे थे, रास्ते में इतने उन्माद में थे, इतनी आतुरता थी, एक समय ये तो अचेत हो गए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए इनको। फिर श्री कृष्ण ने अपना रूप बदल के श्री नवद्वीप चंद्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का रूप ले लिया। और उसके थोड़े समय बाद श्री कृष्ण चैतन्य भगवान ने संन्यास रूप धारण कर लिया। और इस प्रकार से चैतन्य दास को दर्शन दिया कि जो श्री कृष्ण है वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, और वही संन्यास लेके एक भक्त की भक्ति का स्वादन करते हुए
नीलाचल में निवास कर रहे हैं। तो ये अद्भुत लीला नीलाचल में प्रवेश से पहले श्रीनिवास आचार्य के पिताजी के साथ हुई, जब वो इस इच्छा से जा रहे हैं कि हमें कोई पुत्र चाहिए। तो हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य जैसे महान भक्त चैतन्य दास के घर में क्यों प्रकट हुए, क्योंकि चैतन्य दास के हृदय में, चित्त में, मन में, तन में, बुद्धि में, हर प्रकार से उनके अस्तित्व में श्री चैतन्य महाप्रभु छाए हुए थे। पूर्ण रूप से श्री कृष्ण चैतन्य कॉन्शियस थे उनके पिताजी, जिनको भगवान इतने आतुर थे दर्शन देने के लिए। तो ये कोई साधारण इच्छा नहीं है पुत्र प्राप्ति की, ये दैव के द्वारा जो उजागर की गई इच्छा है। इस प्रकार से अगर ऐसी संतान प्राप्त करनी हो तो बहुत तप, बहुत व्रत, बहुत तपस्या, बहुत प्रार्थनाएं लगती हैं, गुरु की कृपा लगती है, भगवान की कृपा लगती है। ये नीलाचल गए और जैसे ही इन्होंने जगन्नाथ मंदिर के द्वार पे श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जाइए जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। चैतन्य महाप्रभु के आसपास बहुत सारे भक्त थे, वो विचार करने लगे, अरे ये कौन आए हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन सी इच्छा के बारे में इनको बोल रहे हैं, इनके मन में ऐसी क्या इच्छा है। वो सब आपस में चर्चा करने लगे और इधर ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए और जगन्नाथ जी ने भी इनको दर्शन करते हुए ऐसी घोषणा कर दी कि आपके यहाँ बहुत अद्भुत पुत्र जन्मेंगे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का ऐसा वितरण करेंगे, ऐसा प्रचार करेंगे, हजारों 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 लोगों पे अपना प्रभाव करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सारे भक्त सोच रहे थे कि इनकी इच्छा क्या है, और महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, परमात्मा है, उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और बताया कि ये किस इच्छा से आए हैं, ये पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आए हैं। और महाप्रभु ने बोला, इनका पुत्र ऐसा विशेष पुत्र होगा, उनका नाम होगा श्रीनिवास आचार्य। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो षड गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये कहीं पुस्तकों का, ग्रंथों का संकलन करेंगे, रचना करेंगे, लेकिन उसके बाद इन ग्रंथों को अलग अलग दिशा में हजारों लोगों में उस ज्ञान का वितरण कौन करेगा? श्रीनिवास आचार्य। अच्छा, एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कोई भी समाज में बड़ा कार्य टीम वर्क से होता है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि सारा श्रेय मैं ही लूंगा सभी सेवाओं का, मूर्खता है। अरे बड़े बड़े आचार्य भी टीम वर्क से काम करते हैं। महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए तो सारा प्रचार खुद नहीं किया, अपने भक्तों को एम्पावर किया, डेलीगेट किया। ठीक है, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये शास्त्र लिखिए, आप मंदिर खोलिए, आप यहाँ पे नाम जप का उदाहरण स्थापित कीजिए। तो ही डिवाइडेड और एक कंबाइंड एफर्ट से। देखिए, रूप गोस्वामी शास्त्र लिखने के लिए प्रमुख माने जाते हैं और हरिदास ठाकुर नाम जप के लिए प्रमुख माने जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु मास प्रीचिंग के लिए, बंगाल में मास प्रीचिंग के लिए प्रमुख माने जाते हैं। तो सबका अलग अलग फ्लेवर था, सब अलग अलग स्टाइल से कर रहे थे, सबका आउटरीच अलग प्रकार का था, सबका प्रशिक्षण अलग प्रकार का था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सभी भक्त अलग अलग योगदान दे रहे थे और एक टीम मिलके पूरे वैष्णविज्म का प्रचार करती है, जो कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और हर किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग फ्लेवर लगते हैं। हर किसी के लिए सेम फॉर्मूला नहीं लगता। तो कोई लीडर एक फॉर्मूला लेते हैं, कोई लीडर एक फॉर्मूला लेते हैं और उस प्रकार के लोगों को आकर्षित करते हैं उनके नेतृत्व में। ऐसा एक टीम वर्क, इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं इट टेक्स अ विलेज टू ग्रो अ चाइल्ड। एक व्यक्ति बोले मैं अकेला एक बच्चे की सारी परवरिश कर लूंगा, नहीं होता। जो टीम वर्क से परवरिश होती है बहुत सुंदर होती है। तो ऐसा है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि उन गोस्वामियों को मैंने शास्त्र लिखने को बोला है, और ये जो आने वाले हैं ये शास्त्र का वितरण करेंगे। और सबका एक समय होता है। पहले वो गोस्वामियों का अवतरण हुआ जो शास्त्रों का रचना करेंगे, संकलन करेंगे, लिखेंगे, मंदिरों की स्थापना करेंगे, वृंदावन डेवलप कर दिया। उसके बाद उनका प्राकट्य हुआ जो जगह जगह जाके प्रचार करेंगे और लोगों को वृंदावन आने के लिए रेडी करेंगे। तो देखिए, वृंदावन अगर किसी को लेके जा रहे हैं, उसके पहले ऐसे कुछ आचार्य हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया है वृंदावन को डेवलप करने का। तो अगर हम किसी को वृंदावन लेके जाते हैं और सोचेंगे अरे वाह, हमारी वजह से ये व्यक्ति वृंदावन के दर्शन कर रहा है, लेकिन जानना चाहिए सब आचार्यों की कृपा है, वृंदावन को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि हम जैसे बद जीव देख सकें। उसी प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने कितने सारे तात्पर्य लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने इतना भक्ति का ज्ञान दिया है। हम में से बहुत सारे लोग जिनको भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, इस्कॉन के संपर्क में आके ही सब ज्ञान मिला है। और वो श्रील प्रभुपाद जी जिनकी पुस्तकें पढ़ के ज्ञान मिला है, मालूम होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें किन पुस्तकों पे आधारित हैं। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें क्या हैं? दूसरे आचार्यों की टिप्पणी का एक संकलन है, एक कंपाइलेशन है। प्रभुपाद ने अपने साक्षात्कार को के आधार पे उन सबको कंपाइल किया है और बहुत ही मधुर बन गया है। कैसे उन सब आचार्यों की कमेंट्री को आज के समाज में रेलेवेंट बनाया जाए। तो अगर आज हम इस्कॉन का लाभ लेते हैं, श्री प्रभुपाद की टीचिंग्स का लाभ लेते हैं, हमें मालूम होना चाहिए वो टीचिंग्स इन आचार्यों के योगदान से हमें मिली है जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इन संतों के बारे में सुनना, श्रीनिवास आचार्य के बारे में सुनना, जो बोलते हैं महाप्रभु के मिशन के सर्वप्रथम जो पुस्तक वितरण करने वाले भक्त रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर, टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर श्रीनिवास आचार्य। तो उनके बारे में उनसे बार बार कृपा याचना करनी चाहिए कि वो गोस्वामियों का ज्ञान आगे लेके आए, और परंपरा में आते 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 हम सबके हाथ में आया है, ताकि हम भी उस ज्ञान को कुछ हानि ना पहुंचा सकें, अपने अच्छे उदाहरण से और ज्ञान के वितरण से इसका प्रचार कर सकें, शास्त्रों के वितरण से इसका प्रचार कर सकें। ऐसे हैं श्रीनिवास आचार्य। और इनके अंदर देखिए, बोलते हैं ना, जो द्विज, जो ब्राह्मण होते हैं उनको द्विज बोलते हैं, सेकंड बर्थ, द्विज, जिसने दूसरा जन्म लिया। तो पहला जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म गुरु देते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि माता पिता जो संस्कार देते हैं बच्चों को, गुरु उनको तराशते हैं अच्छे से, गुरु उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरु के योगदान से ही, अगर गुरु कुछ हमारे गुणों को सेवा में लगा पा रहे हैं तो वो गुण कहां से आए हैं? पहले तो वो गुण माता पिता के योगदान से आए हैं, ये मालूम होना चाहिए। माता पिता के योगदान से वो आए हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा। यहां पे श्रीनिवास आचार्य जब भी छोटे से बालक थे, तो उस समय उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी महाप्रभु के बारे में सुनने की। तो हम देखते हैं कि जो उनकी वाइफ है, उनकी माता है, श्रीनिवास आचार्य की जो माता है, चैतन्य दास की जो वाइफ लक्ष्मी प्रिया, वो पूरा बचपन, विशेष रूप से जब बहुत छोटे थे, तो इनका पालन पोषण, लालन पालन जब करती थी तो लगातार भगवान का नाम संकीर्तन करती रहती थी। तो देखिए, वो नाम संकीर्तन जो माता करती है, छोटे बच्चे को बड़ा करते हुए, उनको स्तनपान कराते हुए, उनको घुमाते हुए, नहलाते हुए, सुलाते हुए, लोरी सुनाते हुए, उस कीर्तन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रीनिवास आचार्य को ऐसा डीप अटैचमेंट हो गया होली नेम के प्रति।
उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो चैतन्य दास उनके जो पिता थे उन्होंने भर भर के महाप्रभु की कहानियां सुनानी शुरू करी। जैसे आपको याद होगा, नरोत्तम दास ठाकुर को भी एक ब्राह्मण कृष्णदास नामक आके कथाएं सुनाया करते थे। यहां पे हम देखते हैं इनके पिता ही इनको कथा सुना रहे हैं, और पिता ने ऐसी भर भर के महाप्रभु की कथाएं सुनाई। तो इसलिए हम बोल रहे हैं श्रीनिवास आचार्य के अंदर जो दीप संस्कार आया भक्ति का, उनके माता पिता का बहुत विशेष योगदान था, तभी तो वो आगे चल के इतना प्रचार कर सके। चैतन्य दास पर्सनली बैठकर, जैसे एक पिता बोल रहे थे मेरा बालक अभी तो 10 साल का है और 2-3 साल सुन लेगा, उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा, हमारी सुनने वाला ही नहीं है। तो छोटा उम्र है, जितने अच्छे संस्कार देने हैं दे दो, बड़ा हो जाएगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा संस्कार देना। तो उस प्रकार से जैसे क्ले जब सॉफ्ट रहती है छाप बना दो, जब थोड़ी कड़क हो जाएगी तो उसमें छाप बनाना संभव नहीं है। तो श्रीनिवास आचार्य को ऐसी लीलाएं सुनाई महाप्रभु की, एक एक लीला। महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार कैसे किया, केशव काश्मीरी का उद्धार कैसे किया, श्री चांद काजी का उद्धार कैसे किया, और तो चांद काजी, जगाई मधाई, ये सब लीलाएं विस्तार से, केशव काश्मीरी। फिर उन्होंने बताया कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गया में ईश्वरपुरी से मिलने के लिए गए, और वहां पे ईश्वरपुरी के द्वारा उनकी शिक्षा संपन्न हुई, ये सब बताया डिटेल में। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक बार मैं कंटक नगर में गया था और वहां पे चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के दर्शन किए, और कैसे उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और फिर उन्होंने ये भी बताया, अगर आपको याद होगा, नरोत्तम दास ठाकुर की कथा हमने कुछ हफ्ते पहले करी थी, और उनको जो भक्त कथाएं सुनाया करते थे जिनका नाम था कृष्णदास, वो उनको श्रीनिवास आचार्य की कथा डिटेल में सुनाते थे। उसी प्रकार से इस संदर्भ में श्रीनिवास आचार्य को उनके पिता डिटेल में नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताए, कैसे महाप्रभु ने नरोत्तम के जन्म से पहले ऐसे व्यक्ति के नाम की घोषणा करी थी। तो उधर नरोत्तम दास ठाकुर बड़े हुए हैं श्रीनिवास आचार्य के बारे में सुनते हुए, और यहां पे श्रीनिवास आचार्य बड़े हो रहे हैं कि नरोत्तम दास के जन्म की घोषणा कैसे हुई है उसके बारे में सुनते हुए। और इस प्रकार से ये दो भक्तों का एक दूसरे के प्रति मित्रता, आकर्षण अत्यधिक बढ़ जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य का। देखिए कैसी अद्भुत प्रेम की उनकी जो मित्रता की कथा है। आगे चल के हम देखते हैं चैतन्य दास इस प्रकार से अपने पुत्र को बड़ा किए, लेकिन चैतन्य दास तो अपना शरीर छोड़ दिए, प्राण त्याग दिए एक समय पे वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा से। बाद में उनकी माता ने उनको केयर किया, लेकिन उनके अंदर ऐसी तीव्र इच्छा थी वृंदावन जाने की। लेकिन उससे पहले वो महाप्रभु को देखना चाहते थे। लेकिन देखिए श्रीनिवास आचार्य उन दिनों की बात है जब भी महाप्रभु इस जगत में उपस्थित थे। तो ये नीलाचल जाके महाप्रभु को देखना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने अपने पिता से सुना है कि महाप्रभु सन्यास लिए। और आपको याद होगा महाप्रभु तो 24 साल की उम्र में सन्यास लिए, और उस समय उसके जस्ट थोड़े समय बाद उन्होंने आदेश दिया कि आपको पुत्र होगा श्रीनिवास नाम का। तो इसका मतलब जब श्रीनिवास बड़े हो गए तो वो समय था महाप्रभु का इस जगत से प्रस्थान करने का। तो श्रीनिवास आचार्य भागते हुए नीलाचल आए। रास्ते में एक स्थान पड़ता है श्रीखंडा, वहां पे एक बहुत बड़े भक्त थे नरहरि सरकार। उन्होंने उनको बोला, अरे आप जल्दी से जाइए, हमने सुना है कि महाप्रभु कभी भी इस जगत को छोड़ देंगे। हमने उस वार्तालाप के बारे में सुना है, जो वार्तालाप महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के साथ हुआ। तो देखिए श्री कृष्ण अवतार लिए हैं नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में, और ये भक्त बचपन से उनके बारे में सुनते आए हैं। जीवन में एक ही लक्ष्य है कि उनको देखना है।
भागते हुए जाते हैं नीलाचल में दर्शन लेने के लिए। जस्ट नीलाचल से थोड़ा पहले आउटस्कर्ट्स में पहुंचते हैं, कुछ बहुत ही उदास लोग वहां से आ रहे हैं। ये उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उत्तर देते हैं कि महाप्रभु ने ये जगत छोड़ दिया, अपने धाम में प्रवेश हो गए। सोचिए श्रीनिवास आचार्य की क्या हालत हुई होगी। जस्ट मिस्ड, जस्ट मिस्ड, कुछ समय पहले ही, और भागते हुए आ रहे थे, भागते हुए दिन रात एक कर दिया। उस समय कोई फ्लाइट तो था नहीं, कोई कार नहीं था, रोड कोई बसेस नहीं थी, चल के आना था, भागते हुए आ रहे थे। इतने हताश हो गए, नीलाचल गए, वहां पे महाप्रभु के एक एक भक्त से मिले, विशेष रूप से गदाधर पंडित से मिले। गदाधर पंडित ने बोला कि आप भागवत, गदाधर पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को भागवत पढ़ाई। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, श्रीनिवास आचार्य ने बड़ी सुंदरता से गदाधर पंडित से भागवत श्रवण किया। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जिनका उस विषय के प्रति टेस्ट है, रुचि है, तो हमारे हृदय में भी वो रुचि उत्पन्न हो जाती है। देखिए हम कैमरे से फोटो लेते हैं, हजारों फोटो लेते हैं अपने फोन से, और जब वो फोटो नहीं चाहिए तो डिलीट कर देते हैं। आसानी से डिलीट का बटन, मूव टू ट्रैश, मूव टू बिन, एम्प्टी ट्रैश, सब खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में बहुत सारी फोटो पड़ती रहती है, छाप पड़ते रहते हैं। जब इस जगत के दृश्य देखते हैं, इस जगत की बातें सुनते हैं, तो वो भी छाप पड़ती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किन व्यक्तियों का संग करते हैं और किन दृश्यों को देखते हैं और किस बातों को सुनते हैं, क्योंकि वैसी छाप हमारे चित्त में पड़ जाती है। कॉन्शियसनेस में चेतना हमारी प्रदूषित, संदूषित हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे जब हम भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का संग करते हैं तो वो छाप हमारे चित्त में पड़ती है। लेकिन जब हम तीव्र भागवत रुचि वाले संतों का संग करते हैं तो भागवत रुचि की छाप हमारे हृदय में पड़ती है। जब इन्होंने गदाधर पंडित से कुछ समय भागवत सुना और फिर गदाधर पंडित की पुस्तक को देखा, भागवतम को देखा, तो बोलते हैं उस भागवतम के जो पन्ने थे, पृष्ठ थे, उनके अंदर के शब्द मिट गए थे। क्योंकि जब महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ भागवत पढ़ा करते थे तो पढ़ते हुए ऐसे भाव विभोर हो जाते थे, उनके नेत्रों से जो अश्रु गिरते थे भागवत के ऊपर, उनसे भागवत के सारे शब्द मिट चुके थे, बहुत ही कम पृष्ठ दिख रहे थे। तो जब श्रीनिवास आचार्य ने उस भागवत को स्पर्श किया, देखा कि ये वही भागवत है जो महाप्रभु के नेत्रों से धुली हुई है। क्या बात है, सोचिए सोचिए श्रीनिवास आचार्य के हृदय में कैसी आतुरता जागृत हुई होगी भागवत पढ़ने की। जिस भागवत को सैकड़ों बार गदाधर पंडित और महाप्रभु ने पढ़ा है, मिल के पढ़ा है और ऐसे आंसू बहाए हैं, कैसी रुचि उत्पन्न हुई होगी। गदाधर पंडित ने बोला अगर आपको आगे भागवत पढ़नी है तो आप बंगाल जाइए, वहां से नया कॉपी लेके आइए। देखिए ये उन दिनों की बात, उन दिनों ऐसा नहीं था कि हर देश में इस्कॉन के सेंटर हैं या गीता प्रेस की भागवत मिल रही है, ऐसा नहीं था। बहुत मुश्किल से मिलती थी कॉपीज। उनको गौड़ देश जाना पड़ा, रास्ते में श्रीखंड आया, वहां से उनको एक भागवत की कॉपी मिली। बोले कहीं दिन चल के गए, जैसे ही पहुंचे केवल एक रात रुके, अगले सुबह सुबह तत्पर हो गए, फिर से जाना है। चलते चलते दिन रात करते हुए वापस आए। कैसी आतुरता। अगर कोई इतना लंबा सफर करके आया है तो सोचेगा मैं कुछ दिन सो लेता हूं, आराम कर लेता हूं। जल्द से ही कुछ घंटों बाद वापस निकल आए। बोले कहीं ऐसा ना हो गदाधर पंडित भी इस जगत को छोड़ दें। पहले महाप्रभु को खो बैठे, इस बार जब नीलाचल आ रहे थे गदाधर पंडित से पूर्ण भागवत पढ़ने के लिए, तो वो भी इस जगत को छोड़ दिए इनके जस्ट आने से पहले।
सोचिए क्या बीती होगी श्रीनिवास आचार्य पे। युवा है, ऐसा प्रेम है भागवत पढ़ने का। बहुत ही हताश हो गए उस समय। गदाधर पंडित और महाप्रभु दोनों उनके स्वप्न में आए और उनको बोले आप हताश मत होइए, आपको तो बहुत प्रचार करना है, उत्साह मत हारिए। वहां से बोलते हैं बंगाल गए, वहां से नवद्वीप गए। जब नवद्वीप गए तो नवद्वीप में एंटर करने ही वाले थे, थोड़ा समय पहले उनको न्यूज मिला कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने भी ये जगत त्याग दिया, इस जगत छोड़ दिया है। सोचिए क्या हालत थी उनकी। श्रीनिवास आचार्य सोच रहे थे मुझे ऐसे समय में क्यों जन्म लेना था जब एक एक करके सारे भक्त, सारे महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु स्वयं इस जगत को छोड़ रहे हैं। देखिए हमको सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है तो हम चीपली ले लेते हैं, लेकिन जिसको कुछ नहीं मिलता उसकी आतुरता पूछिए। कभी कभी हमने देखा है जो भक्त कहीं दूर ऐसे स्थान भक्ति करता है जहां कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं है, कोई संग नहीं है, उसकी जो तीव्रता होती है कथा सुनने की, वो ऐसी तीव्र रहती है। जैसे एक भक्त हैं इस्कॉन के, वो परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य हैं और वो एक स्थान पे रहते थे जहां पे कोई भक्तों का संग नहीं था। उन राधानाथ महाराज से दीक्षा तो बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले तो राधानाथ महाराज का भी संग नहीं था, उनका भी किसी का भी उनको संगति नहीं थी। लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने इंटरनेट से इतने सारे लेक्चर सुन लिए, राधानाथ महाराज के इतने सारे सुन लिए, और एक एक लेक्चर में कौन सी लाइन कब बोली गई है उनको स्मरण हो गई। तो राधानाथ महाराज का जो प्रमुख एरिया है प्रचार करने का, वहां पे भी इतने सारे भक्त नहीं हैं। इतने ऐसे भक्त शायद मुश्किल से मिलेंगे जो इतने अच्छे से सुन रखे हैं, लेकिन ये व्यक्ति दूर रहता है तो सुन लिया। तो ऐसे कहीं सारे शिष्य कहीं अपने अपने गुरु के लेक्चर सुनते हैं, लेकिन तीव्रता कितनी रहती है। जिनको हमेशा अपने गुरु का संग मिलता रहता है वो सोचते हैं ठीक है ना, जैसे जो स्टेशन पे खड़ा है ट्रेन तो सामने है ना, पकड़ लेंगे और ट्रेन निकल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति दूर रहता है वो ऐसा आतुर रहता है और ऐसा एक एक शब्द को पीता है, अपने कानों से पीता है। जैसे व्रज की लीलाओं में हम पढ़ते हैं, गोपियां भगवान की सुंदरता को अपने नेत्रों से पीती हैं, भगवान के वंशी की ध्वनि को अपने कानों से पीती हैं। श्रीनिवास आचार्य इतने आतुर थे और सब भक्त जा रहे हैं, लेकिन उनकी आतुरता इतनी तीव्र है। जब नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के जाने की खबर मिली, वो वहीं पे अचेत हो गए। तभी नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य भी उनको सामने प्रकट हुए, उनके शीश पे अपने चरण रखे, उनको आशीर्वाद दिया, आप खूब प्रचार करोगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे तीव्रता बहुत थी और उनको बोला आप वृंदावन जाइए। तो देखिए पहले महाप्रभु से जस्ट मिलने वाले थे, जस्ट मिस्ड। गदाधर पंडित से पढ़ने के लिए गए, जस्ट मिस्ड। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए गए, जस्ट मिस्ड। और उसके बाद जब वृंदावन गए, मथुरा पहुंचे, रास्ते में कई स्थानों से गए, बोलते हैं प्रयाग गए, काशी, अयोध्या गए। जब मथुरा में आए, मथुरा में आते ही उनको समाचार मिला कि काशीश्वर पंडित, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अभी अभी रूप गोस्वामी का तिरोभाव हो गया। जिनसे मिलने इतना लंबा यात्रा करके गए, इतनी लंबा सफर करके गए, उनका तिरोभाव हो गया। लेकिन उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके स्वप्न में आए और उनको बोला आप जाइए, आपको गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलना है, वो आपको दीक्षा देंगे, वो आपको, और जीव गोस्वामी आपको अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसा तीव्रता जो विरह में
जो तीव्रता हो जाती है वो कभी कभी सानिध्य में नहीं होती, बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हमेशा किसी का सत्संग जैसे होता है, अभी भी जब हम नए नए आते हैं भक्तों के संग में, किसी को देखते हैं अरे वो कितना आकर्षण होता है, लेकिन उन्हीं भक्तों के साथ रहने लगते हैं, कुछ समय बाद चीपली लेने लगते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य की ऐसी आतुरता थी। तो ये तो उनकी यात्रा की कथा है। तो हमने आपको श्रीनिवास आचार्य की वो कथाएं सुनाई कि जब वो लीला में ध्यान लगाते थे तो भगवान उनके चित्त में प्रवेश करते थे। उसके बाद हमने वो लीलाएं सुनाई कि कैसे उनके माता पिता ने उनको भक्ति के संस्कार दिए, और सभी पीढ़ियां, उनके माता पिता, वो स्वयं, उनके आने वाली संतानें प्रचार में बहुत ही विशेष भूमिका निभाई। फिर हमने ये भी कथा सुनाई कि महाप्रभु ने कैसे एक टीम एफर्ट के द्वारा कुछ लोगों को शास्त्रों का संकलन करने को सेवा दिया, कुछ लोग वितरण करेंगे, प्रचार करेंगे, ऐसा एक टीम एफर्ट था। और फिर हमने चर्चा करी कि कैसे श्रीनिवास आचार्य के विरह के बारे में, कैसे उनकी तीव्रता महाप्रभु से मिलने की, जिस कारण उनको इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अगली एक कथा हम बताना चाहेंगे, जब श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के स्टूडेंट बन गए। बोले जीव गोस्वामी उनको कहीं शास्त्र पढ़ा रहे थे, जैसे एक बार वो उनको रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि पढ़ा रहे थे, और उसमें बोलते हैं एक स्थान पे कुछ टिप्पणी लिखनी थी जीव गोस्वामी को, लेकिन उनको वो लिखते समय इतना समझ में नहीं आ रहा था कैसे लिखे। अभी जीव गोस्वामी जैसे बड़े पंडित उस स्तर पे कंफ्यूज थे। तो बोलते हैं उस समय श्रीनिवास आचार्य ने उनकी कंफ्यूजन दूर की और उनको बोला हम यहां पे ये टिप्पणी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अभी देखिए कितनी सुंदर बात है यहां पे कि एक स्टूडेंट अपने टीचर को बता रहे हैं। देखिए दक्षिण भारत की लीलाओं में हम एक पढ़ते हैं कि रामानुजाचार्य जिस शिक्षक के यहाँ पढ़ते थे, जब उन शिक्षक ने कुछ गलती करी, यहाँ पे जीव गोस्वामी ने कुछ गलती नहीं करी है, लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है, जब उन शिक्षक से कुछ गलती हुई तो रामानुजाचार्य ने उनको बोला कि आप ऐसा नहीं ऐसा बोलिए, ये गलत है। तो वो शिक्षक इतना क्रोधित हो गए थे। यहां पे हम देखते हैं जब जीव गोस्वामी ने देखा कि उनके स्टूडेंट बहुत ही भागवत में ऐसे दक्ष हैं, ऐसी उनकी पकड़ है तत्व ज्ञान पे, लीला ज्ञान पे, रस तत्व पे, हर प्रकार से उनकी ऐसी पकड़ है। और श्रीनिवास आचार्य स्वयं इतना सुंदर कमेंट्री, अरे भगवान के प्रेम के अवतार हैं ये, कोई मामूली नहीं है। लेकिन इस समय जीव गोस्वामी के स्टूडेंट के रूप में है, और जब उन्होंने अपनी पांडित्य का प्रदर्शन किया उस तत्व पे टिप्पणी करके, तो उनका पांडित्य, उनके स्टूडेंट हैं देखिए जीव गोस्वामी के, लेकिन उनका ही पांडित्य इतना फेमस है। तो जीव गोस्वामी को उनसे ईर्ष्या नहीं हुई, अरे तू कल का बालक मुझे सिखाएगा, शर्म नहीं आती, ऐसा नहीं बोले। ऐसे जब हम लोग कलयुग की बुद्धि से प्रभावित रहते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोले ऐसा। वो इतने आनंदित हो गए कि उनका एक स्टूडेंट इतना महान है, उनके सभी स्टूडेंट महान थे। श्रीनिवास आचार्य के पांडित्य को, उनकी विनम्रता को, उनकी भक्ति को देख के इतने ज्यादा प्रभावित हो गए, जिनका नाम श्रीनिवास था उनको नाम दिया आचार्य। और नाम देने से पहले बाकी सब गोस्वामियों से परमिशन लिया कि मैं ऐसा देना चाहता हूं, क्या आपका आशीर्वाद है कि नहीं। तो ये भी हम देखते हैं पूरे व्रज में एक बड़ा ही सुंदर टीम एफर्ट रहता है। देखिए ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य जो जीव गोस्वामी के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो जीव गोस्वामी उनके जीवन में कुछ भी योगदान देने से पहले बाकी सब गोस्वामियों से, सब बड़े गोस्वामी हैं, सब उनसे वरिष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये टीचर ये नहीं बोल रहे मैं टीचर हूं तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे वो सब गोस्वामियों का आशीर्वाद लेके फिर ये टाइटल श्रीनिवास को प्रदान करते हैं, जिनसे श्रीनिवास आचार्य बन जाते हैं।
और ऐसे ही नरोत्तम दास को उन्होंने टाइटल दिया था ठाकुर महाशय। तो हम देख रहे हैं, और ये दोनों को जब ये टाइटल मिला था, दोनों के दोनों इतने शर्मिंदगी अनुभव किया, वो वहां से भाग जाना चाहते थे। देखिए, कोई टाइटल दे, कोई पदवी दे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए ये पदवियां, ये टाइटल हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा कर सकती हैं अगर सही भाव से नहीं ली गई हो तो। दे कैन बी एन ऑब्स्टेकल। ये जो है ऑब्स्टेकल हो सकते हैं हमारे मार्ग में। इसीलिए हम देखते हैं कि ये लोग, कि नारद मुनि भक्ति के परिभाषा में बोलते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जिनका चित्त चेतना हर प्रकार की उपाधि से मुक्त हो। विनिर्मुक्तम ऋषिकेन सेवनम, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। और अब अपनी सभी इंद्रियों को उपाधि से मुक्त करके जब भगवान ऋषिकेश की सेवा में संलग्न करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति होती है। तो शुद्ध भक्ति तो है केवल दास बनना। पूरा दिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के प्रति हमारा जो दासत्व भाव है वो ना खो जाए। बहुत नाम ऐश्वर्य कमा सकते हैं भक्ति में आने के बाद भी, लेकिन वो सब समय हमें समय छीन लेता है हमसे। लेकिन जो दास भाव का ऐश्वर्य कमाएगा, जीवन भर प्रयास करके दास भाव का ऐश्वर्य कमाएगा, वही अधिकारी बनेगा भगवान के धाम में प्रवेश करने का। तो ये भी एक सुंदर तत्व है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों को बहुत ही शर्म आ रही है कि हमें ये टाइटल स्वीकार नहीं करना। दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस टाइटल। तो ये एक और कथा आती है। और एक कथा हम बताना जाएंगे। जब ही जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को बोला ये पुस्तक लेके आप सब जाइए और पूरे बंगाल में जाके वहाँ के भक्तों को प्रदान कीजिए ये जो शास्त्र हमने लिखे हैं। देखिए, बंगाल महाप्रभु का पूरा जन्म स्थान, लीला स्थान हुआ। सारे महाप्रभु के पार्षद वहीं थे। महाप्रभु ने कुछ गिने चुने गोस्वामियों को वृंदावन भेजा था, वृंदावन को पुनर्स्थापना करने के लिए और साथ ही साथ शास्त्रों को लिखने के लिए। लेकिन सारे के सारे भक्त तो बंगाल बैठे हैं और इनकी इच्छा है कि जो शास्त्र लिखे हैं वो वहां तक पहुंच जाएं। तो बोलते हैं इन्होंने एक एक शास्त्र को इतनी सुंदरता से उन्होंने जो उसको पैक किया, बहुत सुंदरता से। जीव गोस्वामी ने एक एक बक्सा बनाया और उसके अंदर एक एक शास्त्र रखा। वो एक सेरेमनी, सोचिए, ऐसी ऐतिहासिक सेरेमनी थी जब भी वृंदावन से बंगाल की तरफ इनको भेज रहे हैं। इट वॉज सच ए बिग सेरेमनी। उस सेरेमनी का विशेष क्या था? बोले एक एक पुस्तक को रखा और पुस्तक रखते रखते ऐसा जय जयकार हुआ। एक बक्सा था, उसके अंदर रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु को रखा, बड़े ही श्रृंगार करके बक्से को, बड़ा ही सुंदर बक्सा था। और सारे के सारे वैष्णव समाज के सामने घोषणा हुई, देखिए अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु, द ओनली कॉपी ऑफ रूप गोस्वामी, उसको यहां से हम बंगाल की तरफ वितरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे करके एक एक पुस्तक रखा। उसके बाद एक बॉक्स था, उसमें बोले ये उपदेशामृत है रूप गोस्वामी का, ये रूप गोस्वामी का स्तव माला है, ये रूप गोस्वामी का उज्जवल नीलमणि है। प्लीज भक्तों सुनिए आप इस बात को। हम जिस भक्ति का आज आनंद ले रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो सब ज्ञान का वितरण का शुरुआत उस दिन हुआ था जब ये बहुत बड़ा उत्सव आयोजन हुआ था। एक एक पुस्तक को रखा गया और जय जयकार हुआ। फिर बोला ये सनातन गोस्वामी की हरि भक्ति विलास है, ये सनातन गोस्वामी की बृहद भागवतामृत है। और उस समय बोलते हैं जीव गोस्वामी ने, जब उनको गुड बाय कहने के लिए एक फेयरवेल प्रोग्राम हो रहा था, सबको भेजना है यहाँ से, जीव गोस्वामी जो बड़े ही
स्कॉलरली, बहुत ही गंभीर दिखने वाले व्यक्ति हैं, वो ऐसे भावुक हुए जा रहे थे। ग्रंथ तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ हीरे जैसे ऐसे स्टूडेंट, नरोत्तम दास, श्रीनिवास आचार्य। देखिए, शिष्य ऐसा होना चाहिए कि गुरु को भी विरह हो रहा है उनके जाने से। ऐसा प्रभाव इनके शिष्यत्व ने गुरु के ऊपर छोड़ा है, इनकी भक्ति ने गुरु के ऊपर ऐसा प्रभाव किया है कि स्टूडेंट टीचर को विरह हो रहा है इनके जाते हुए। ऐसा क्वालिटी होना चाहिए स्टूडेंट का। और यहां पे बहुत अच्छी चीजें हुई। देखिए, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास, इनको आदेश क्या, ऑर्डर्स दिए गए, जाओ और हजारों शिष्य बनाओ। अभी देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। उनका एक ही शिष्य है, नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास को बोल रहे हैं आप हजारों शिष्य बनाओ। है कि नहीं अजीब बात? बहुत ही अजीब बात है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कितने शिष्य हैं उससे समझता नहीं है कौन कितना बड़ा है। लोकनाथ गोस्वामी तो शिष्य देने में रुचि, बनाने में रुचि नहीं रखे, एक ही शिष्य, ओनली वन। और नरोत्तम दास ठाकुर के हजारों। तो कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ये हम लोक प्रभाव से नहीं देखते कि हजारों शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं। फिर भी लोकनाथ गुरु ही रहेंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर अपने सभी कार्यों का श्रेय अपने गुरु को देते हैं, जिन्होंने अधिक शिष्य नहीं बनाए, लेकिन नरोत्तम दास ने तो बहुत शिष्य बनाए। तो ये भी एक बड़ी सुंदर जो हमें तत्व दिखने को मिलता है। और श्रीनिवास आचार्य के महानता को देखिए। जब भी वो गोविंद जी मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए गए, जो भगवान गोविंद थे, गोविंद देव, वो साक्षात उनके समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। श्रीनिवास आचार्य साक्षात देख रहे हैं रूप को, किनके रूप को? चैतन्य महाप्रभु के रूप को। और देख रहे हैं कि कितना सुंदर उनका रूप है। मानो श्रीनिवास आचार्य उस सौंदर्य को करोड़ों आंखों से पीना चाहते हैं। तो ये भी एक तत्व जानना जरूरी है कि किस प्रकार से भगवान स्वयं आतुर होके अलग अलग अवतार का रूप लेके श्रीनिवास आचार्य को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप बहुत बड़े मिशन पे जा रहे हैं। देखिए, ये सब सुन के हमारी श्रद्धा बढ़ती है कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसके पीछे कितना योगदान, कितना प्लानिंग रहा है भगवान उनके सभी अवतारों आचार्यों का। उस समय वो प्लान कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पे हम लोग कॉन्कोर करेंगे हरि नाम के द्वारा। देखिए, ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि ये जो हरि नाम संकीर्तन का प्रचार है 10,000 साल तक चलेगा। और अभी महाप्रभु को गए कितने समय हुआ है? 500 वर्ष। तो सोचिए कितना प्रचार होगा। सच में ये भविष्यवाणी होगी, पृथ्वी ते आच्छयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार, पूरी पृथ्वी में हरि नाम संकीर्तन की लहर उठेगी। सोचिए कैसे होगा। कुछ समय बता रहा है, कुछ समय आगे जाके बताएगा, लेकिन आज हम जो कथा कर रहे हैं इसके प्रति प्लानिंग हो रही है। वृंदावन से निकलने लगे तो उधर ही महाप्रभु के एक पार्षद थे, द्विज हरिदास, महाप्रभु के बहुत ही निकटीय पार्षद थे। महाप्रभु ने पर्सनली द्विज हरिदास को बोला था कि तुम वृंदावन में जाओ और जब श्रीनिवास आचार्य आएंगे तो उनको बोलना कि तुम्हारे पुत्रों को दीक्षा देंगे। तो यहाँ पे द्विज हरिदास ये नहीं बोल रहे नहीं नहीं महाप्रभु मेरे पुत्र तो आपसे ही दीक्षा लेंगे। अरे वो बोल रहे हैं कि आगे जाके आपके पुत्र होंगे, श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा लेंगे। जब तो इस समय जब श्रीनिवास आचार्य वृंदावन से निकल रहे हैं तो द्विज हरिदास बोल रहे हैं आप बंगाल जाएंगे, वहां मेरे पुत्र रहते हैं श्रीदास गोकुलानंद, कृपया उनको दीक्षा देना। तो ऐसे करके बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं श्रीनिवास आचार्य की। और सभी लीलाओं पे तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हमने इन कथाओं के माध्यम से देखा
कि हम लोग को जो भक्ति का ज्ञान दिया गया है उसके पीछे कितना कितना बड़ा योगदान है, कितनी प्लानिंग है, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। ये जानना चाहिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। जैसे श्रीनिवास आचार्य की एक लास्ट कथा बताऊंगा, उनके प्रचार की कथा। एक बार वो अपने स्थान पे, अपने क्षेत्र में बैठे थे बंगाल में, और वहाँ से एक बहुत ही धनी व्यक्ति जा रहे थे जिनका नाम था रामचंद्र, अपनी पालकी में जा रहे थे। श्रीनिवास आचार्य को सबने बताया कि पता ये कौन है रामचंद्र, बहुत धनी है, बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा पंडित है, बहुत सारे भौतिक गुण हैं। श्रीनिवास आचार्य ने जोर से बोला, और इतना जोर से बोला था कि वो आवाज उस जाते हुए व्यक्ति को भी सुनाई दे, और बोले काल का फंदा तेरे गले पे बहुत ही टाइट तेरे को पकड़ के रखा है और जल्द ही सब मार डालेगा। उन्होंने ऐसा पहेली के रूप में बोला। देखिए ये लोग प्रचार कैसे करते थे। एक तो इनके अंदर ऐसी पवित्रता थी, ऊपर से जो शिष्य भी होते थे वो भी ऐसी ऐसी सुकृति वाले होते थे, एक पहेली बोली उससे आकर्षित होते थे वो। तो ये बोले कि अरे तुम्हारे गले का फंदा काल के प्रभाव से और टाइट होते जा रहा है और एक दिन तुम्हारा अंत करेगा। रात भर रामचंद्र ने चिंतन किया और अगले दिन वो आ गए, और आने के बाद बोलते हैं उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के प्रति समर्पण कर दिया। श्रीनिवास आचार्य क्या कहना चाह रहे थे कि जितने भी भौतिक गुण हैं वो सभी गुण अंत में हमारी मृत्यु का कारण बनेंगे अगर वो भौतिक गुण भगवान की सेवा में समर्पण नहीं किए गए। रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य के इतने निकटीय शिष्य बन गए, लेकिन रामचंद्र के जो भाई थे जिनका नाम था श्री गोविंद, उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। कथा इस प्रकार से आती है, दो भाई हैं रामचंद्र और श्री गोविंद। देखिए कथा है कि इनके जो पिता थे चिरंजीव सेन, उनकी जो पत्नी थी जब भी वो प्रेग्नेंट थी तो वो पुत्र का जन्म ही नहीं हो रहा था, बहुत समय लग गया। तो बोलते हैं उनके जो नाना जी थे, यानी कि वो जो गर्भवती महिला है उनके पिता, उन्होंने दुर्गा की बहुत सेवा उपासना करी और उनके आशीर्वाद से ये पुत्र का जन्म हुआ। तो इसलिए उन्होंने बचपन से ही ट्रेनिंग दिया था श्री गोविंद नामक इस बालक को कि तुम दुर्गा की सेवा करना। सेवा में ऐसा तल्लीन कर दिया था कि वो जब बड़े हो गए तो बोले मेरा तो जीवन केवल दुर्गा के लिए है, मैं कृष्ण की तरफ देखूंगा भी नहीं। तो देखिए रामचंद्र कविराज ऐसे भक्त बन गए हैं श्री कृष्ण के, और उनके भाई अपने दुर्गा जी के, अपनी कुल देवी के इतने प्रगाढ़ भक्त हैं, उन्हें कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं है। रामचंद्र ने बहुत ट्राई किया उनको प्रचार करने का, उनको बोलने का, कृष्ण भक्ति करो, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। लेकिन चलेगा, देवी की भक्ति तो कर रहे हैं, और देवी की भक्ति इतनी तीव्रता से करते थे। एक दिन साक्षात देवी ने बोला, क्या बोला? साक्षात देवी ने उधर आके बोला कि देखो श्री गोविंद तुम मूर्ख हो, जिन भगवान की मैं भी सेवा करती हूं उनकी सेवा करने के लिए क्यों कतरा रहे हो? जाओ, मेरी सेवा का संपूर्ण फल यह है, अगर कोई मेरी सेवा करने के बाद श्री कृष्ण की सेवा करना सीख जाए, जाओ श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को अपना जीवन समर्पण कर दो। श्री गोविंद आए, उन्होंने रामचंद्र कविराज से बोला आज से मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक भाई कृष्ण भक्त हो गए, एक भाई दुर्गा भक्त थे, लेकिन दुर्गा की भक्ति इतनी तीव्रता से करी कि दुर्गा जी के आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति में भी जुड़ गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भाई दी ये श्री गोविंद वही हैं जिन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, सुंदर सुंदर भजन। भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। तो ऐसे बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर प्रचार हो गया श्रीनिवास आचार्य के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं श्रीनिवास आचार्य के चरणों में कि
जितने गोस्वामियों ने और सभी आचार्यों ने इतना प्रयास करके हमको इतना उत्तम ज्ञान दिया है, हमसे जो एक्सपेक्टेड है अपनी अपनी क्षमता अनुसार हम भी कुछ सेवा कर सकें इस ज्ञान के वितरण में, और एक निमित्त बन सकें, एक इंस्ट्रूमेंट बन सकें, और जिससे पूरी परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। बोलो श्रीनिवास आचार्य की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, षड गोस्वामी वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।